नमस्ते बच्चों, आपकी किताब का पाठ 2 दादी माँ हम पढ़ रहे थे। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। देखिए, दूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। इस शब्द को बच्चों आपको ध्यान से देखना है। आशीर्वाद शब्द कैसे लिखते हैं। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर दुख भरी आवाज में कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय मतलब एक प्रकार का नाटक भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। देखिए बच्चों, इस पाठ के इसमें यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, पुत्र उत्पत्ति। पुत्र प्लस उत्पत्ति, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुत्र प्लस उत्पत्ति। यहाँ पर ए है और यहाँ पर उ, तो अ प्लस उ बराबर ओ। जब अ प्लस उ होता है तो ओ की मात्रा बनती है, और ये इसे हम कहते हैं, इस जो मेल है, ये जो मेल है इसको हम कहते हैं गुण स्वर संधि। इस मेल को हम क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि। मुझे भी पास ही के एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। भंडाफोड़ होना, पोल खुल जाना। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।